विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ जी ने बड़े दुखी मन से अपने पुत्रों को दिया। राम लक्ष्मण जी जाकर के विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और वही ताड़का का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। पुनः जनकपुर जाकर के विश्वामित्र जी के साथ में जगत जननी श्री किशोरी सीता जी से स्वयंवर धनुष तोड़ करके स्वयंवर करते हैं, विवाह करते हैं। और उपरांत में जब अयोध्या नगर आते हैं तो खूब उत्सव होता है। लेकिन मंथरा ने माता कैकेयी के बुद्धि को, रामायण आप सब लोग जानते हैं लेकिन कथा कहना आवश्यक है। जानते तो पूरी कथा है लेकिन भगवान की कथा कभी भी तृप्त नहीं करती। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाही। अभी पिछले वर्ष पुनः रीटेलीकास्ट किया गया था रामायण, आप लोगों ने देखा था ना। और ताज्जुब की बात ये कि जब रामायण शुरुआत में आया था तो उतने लोगों ने नहीं देखा था, उतने इस इंटरेस्ट से नहीं देखा था जितने ज्यादा अच्छी तरीके से इस बार देखा गया रीटेलीकास्ट। इसकी टीआरपी इतनी हाई थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये सीरियल बन गया था। क्या रामायण किसी को पता नहीं, लेकिन राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि जो जितनी बार सुनता है उतना ही वो और प्यासा हो जाता है। मंथरा ने राम जी को वनवास मांगा। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश में राम जी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष का राम को वनवास मिले। दशरथ जी ने दोनों वरदान प्रदान के लिए राम के विरह में प्राण त्याग दिया। सुपनखा आई जो युद्ध का कारण बनी, नाक कान काट करके लक्ष्मण जी ने भेज दिया। लक्ष्मण जी ने नाक कान ही क्यों काटे? लिखा है नाक काटे, नाक और कान, क्योंकि और कुछ काटो तो छिपा सकते हो, नाक ऐसी चीजें छिपा नहीं सकते। अरे कान कटेगा अकेले तो आप मफलर बांध लेंगे, टोपा लगा लेंगे, गमछा बांध लेंगे, बाल कटा, कुछ भी कटा तो आप कुछ, लेकिन नाक कट जाए तो क्या करोगे? सर्जरी होगी बस। तो इसलिए नाक काट करके भेजा कि तुम जैसी अधम स्त्रियों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने प्रेरणा दिया। शूर्पणखा गई, अपने भाई रावण को प्रेरित करती है। अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता जानकी सीता का हरण किया और राम जी ने हनुमान आदि वानरों के साथ मिल करके धर्म से मर्यादित होकर के राम सेतु का निर्माण करते हुए लंका पर चढ़ाई किया। और उस धर्म युद्ध में राम जी ने रावण को मार करके लंका पर रावण पर विजय प्राप्त किया। अधर्म पर धर्म की पताका फहराई। ऐसे पावन रामचंद्र जी का चरित्र जो कोई सुनता है उसका जीवन राममय हो जाता है। क्योंकि अगर जीवन जीने की कला सीखना है तो किससे सीखना चाहिए? सरकार जी, रामचरितमानस से। रामचरितमानस जी जीना सिखाते हैं और भागवत जीना और मरना सिखाते हैं। कैसे जिया जाए? राम जी ने मर्यादा का
एक कीर्तिमान स्थापित किया। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म का स्वरूप है राम। राम के जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या राम के जैसा भाई होगा? अकेले आधा बीघा अगर कोई भाई ज्यादा नाम खेती लिखवा दे तो फिर देखिए अखबार में अगले दिन हेडिंग आ जाएगी, भाई भाई में चली गोलियां, 3 मरे और इतने जय जय। राम जी ने मुस्कुरा करके तिनके के जैसा राज्य छोड़ दिया। और धन्य है भाई भरत जो उनसे भी ज्यादा त्यागी। राम के जैसा पुत्र नहीं, राम के जैसा पति नहीं। किसी की पत्नी अगर कोई हरण कर ले तो कोई जाएगा? किसी ने, सदगुरु जी हैं जिनका ईसा फाउंडेशन है, आप लोग जानते हैं? कौन जानता है? ईसा फाउंडेशन चलता है उनका। उनसे जेएनयू के छात्र ने पूछा कि हम राम को कुछ चीजों में गलत मानते हैं। अच्छा, वो सेलिब्रिटीज से बातें करते हैं सदगुरु जी। उन्होंने कहा कुछ जगह हम राम को गलत मानते हैं कि राम ने अपने पत्नी का निरापराध परित्याग किया सिर्फ प्रजा के कहने से। प्रजा ने आरोप लगाया तो राम ने प्रजा की प्रसन्नता के खातिर पत्नी का परित्याग कर दिया। तो एक राजा होने के नाते तो सही किया, लेकिन एक पति होने के नाते एक स्त्री पर उन्होंने अत्याचार किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात में दम थी, लेकिन क्या सुंदर जवाब दिया। श्री राम जी के लिए पत्नी इतनी प्यारी थी कि वो अपने से भी ज्यादा पत्नी का प्यार करते थे। क्योंकि व्यक्ति इतना संघर्ष करके अगर किसी स्त्री को दूसरे देश से, उसके हजारों अक्षौहिणी सेना से, न जाने कितने वीरों से लड़ करके परास्त करके ला सकता है अपने प्राणों को जान जोखिम में डाल करके, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्त्री से उनके प्रेम की पराकाष्ठा क्या होगी। क्योंकि राम जी चाहते तो राजा के पुत्र थे, दूसरी जगह भी विवाह कर लेते, हो जाता, और पहले चलता भी था। लेकिन वो माता सीता से इतना अथाह प्रेम करते थे। परंतु जब बात आई प्रजा की, तो आप कैसा राजा चाहते हैं? जो राजा अपने प्रजा के लिए अपने सुखों को छोड़ दे। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना करते हैं हम लोग, क्योंकि राम जी ने प्रजा को अपने पत्नी से भी ऊपर रखा। कौन पत्नी? जिसके लिए राम जी ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, उससे भी ज्यादा उनके लिए प्रजा की कीमती थी। लोकापवाद, प्रजा का दुख उन्हें पसंद नहीं था, चाहे पत्नी को ही कष्ट मिले। ऐसा कहां राजा इस युग में तो जन्म ही नहीं सकता। बोलो सियापति रामचंद्र की। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हजारों वर्षों की जो मुराद थी, मांग थी, कामना थी, वो राम जी ने सुन लिया। जाने कितने हमारे पुरखे मर के चले गए, नींव रखने का दर्शन करेंगे सोच सोच करके मर के चले गए। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने हाथ से, अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और राम मंदिर निर्माण के लिए 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, 10 खरब जो भी दान देना है दे रहे हैं। और अपने नेत्रों से मंदिर निर्माण देख रहे हैं। जो हमारे न जाने कितने पूर्वज लड़ते झगड़ते प्राणों की आहुति देके चले गए। तो प्रभु ऐसे धर्मार्थियों का कल्याण करें, रक्षा करें और सद्बुद्धि प्रदान करें।